हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस Q&A सेशन में। आज हम लोग किसी टॉपिक पर नहीं, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ही एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन पे। ठीक है ना। तो आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जो इन्होंने पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा है ओपी बोलते K6O ने, जहां पर इन्होंने पूछा है x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड प्रिंट x। सर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसका आंसर एरर के बजाय 15 क्यों आ रहा है सर, जबकि सेकंड लाइन में तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 5। ओके, चलिए तो समझाता हूँ मैं आपको ये कैसे वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो इसको समझने से पहले आपके पास एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वो है एक्सप्रेशन। ठीक है ना, एक बहुत ही खास वर्ड है एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है ना। देखिए बेसिकली पाइथन में जो हम लोग लिखते हैं ना t इज इक्वल टू लाइक, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आप a प्लस बी जो लिखते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो a और b है आपका, ठीक है ना, a और b, इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे हियर a एंड b आर ऑपरेंड्स। ठीक है ना, यहाँ पर a और b क्या है, ऑपरेंड्स है। और ये जो प्लस सिंबल, ये जो सिंबल आप लोग यूज करते हो यहाँ पे, हियर प्लस इज अ ऑपरेटर। यहां पर प्लस क्या है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है ना। और ऑपरेटर क्या होता है भी, तो जिसकी मदद से हम किसी वैल्यू को इवेल्युएट कर पाते हैं। ठीक है ना, अगर आपको ऐड करना है आप प्लस सिंबल का यूज करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो आप माइनस सिंबल का यूज करोगे। तो सिंपल सी बात है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर दिस सिंबल दैट आर यूज्ड टू इवेल्युएट एनी वैल्यू। किसी भी वैल्यू को अगर हमें इवेल्युएट करना है तो हमारे पास ऑपरेटर हमें पता होना चाहिए कि हमें जो आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑपरेटर को हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। जहां पर ये जो हिस्सा ये वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑपरेंड, और ये जो होगा ये होगा आपका राइट ऑपरेंड, जो ऑपरेटर के इस साइड है। ठीक है ना। एक ऑपरेटर और होता है जो आपके प्रोग्राम में यूज किया है, वो है इक्वल्स। ठीक है ना। हियर इक्वल जो है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भी, तो इस सिंबल को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का काम क्या है ये भी आप समझ लो भाई। लाइक जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू b। ठीक है ना, तो नॉर्मल मैथ्स में इसका सेंस क्या होता है कि भाई a की वैल्यू जो है वो b के बराबर है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि a और b की वैल्यू जो है वो इक्वल है। ठीक है ना। लेकिन प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग में इसका जो सेंस होता है वो क्या होता है कि भाई हमने देखिए क्या बताया, ये होता है आपका राइट ऑपरेंड। ठीक है ना। और ये जो होता है आपका, इसको हमने क्या बताया, इसको हमने बोला कि भाई ये हो गया आपका लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है ना। तो यहां पर प्रोग्रामिंग के सेंस में इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लीजिए। प्रोग्रामिंग के सेंस में अगर आप लिखते हो a इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये होता है जो राइट हैंड साइड की जो ऑपरेंड की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो राइट हैंड साइड ऑपरेंड की वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड में असाइन होती है। ठीक है ना, मैं रिपीट करता हूं, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड में असाइन होती है। असाइन मतलब उसमें कॉपी हो जाती है। क्या मतलब है मेरे कहने का, कि लाइक वाइज सपोज दैट कि आपने a की वैल्यू कुछ भी रखी हो, लाइक हमने a की वैल्यू जो है ले लिया 10। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, कोडिंग करने के दौरान मैंने यहाँ पर एक b की वैल्यू ली, b की वैल्यू मैंने ले ली 20 लेने के बाद मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ समथिंग, कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे a इज इक्वल टू बी ही ले लेता हूँ, जैसा कि ऊपर लिखा था मैंने। अब उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूंगा, लाइक मैं अगर प्रिंट करता हूँ a और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ b, तो आपको पता है इसका आंसर क्या निकलेगा। हमारे पास जो a की वैल्यू निकलेगी, वो a की वैल्यू जो आउटपुट में शो होगी वो शो होगी 20, और b की वैल्यू जो शो होगी वो भी शो होगी हमारी 20। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने a की वैल्यू 10 असाइन कर दी। ठीक है ना, 10 असाइन करने का मतलब कि 10 जो है वो लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में असाइन हो गई, वैसे ही 20 भी जो है वो b यानी कि लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में असाइन हो गई। ठीक है ना। अब उसके बाद हमने जब लिखा a इक्वल टू b, तो असाइनमेंट तो यहाँ भी होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो आपके a में असाइन हो गई। असाइन इन द सेंस कि वो कॉपी हो जाती है, ध्यान रखिएगा, वो डिलीट नहीं होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी b की वैल्यू a में गई तो b की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। b की वैल्यू वैसी की वैसी बनी रहेगी। आपका जो a में एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी, यानी जो पुरानी वैल्यू होगी, वो रिप्लेस हो जाती है। यानी आपके पास a की वैल्यू थी क्या 10,
तो यहाँ पर जो है 10 आपका रिमूव होके उसकी जगह पे क्या स्टोर हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल्स आर दी नेम्ड लोकेशन इन आवर मेमोरी वेयर अ पर्टिकुलर वैल्यू इज स्टोर्ड। जहां पर वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक ऐसे नाम से बनाया गया लोकेशन होता है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जहां पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है ना। लेकिन बात आपको ध्यान उसमें ये रखनी थी, मैंने पहले की वीडियो में ये बात आपको बताई हुई है कि एक वेरिएबल में हम अलग अलग तरह की वैल्यूज को तो रख सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू एक समय पर, ठीक है ना। एक वेरिएबल एक समय पर एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो यहां पर मैंने जो यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो असाइन होगी जब a में, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इरेज होकर के जो नई वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे b की वैल्यू जब इसमें कॉपी हुई तो a की वैल्यू भी 20 होगी, b की वैल्यू भी 20 रह जाएगी, क्योंकि कॉपी हुआ है वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक्सप्रेशन के बारे में एक चीज ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे हम लोग जब बीच में कोई भी ऑपरेटर लिखते हैं, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर लिखा, और मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर इस साइड हम लोग लिखते हैं लेफ्ट ऑपरेंड, ये वाला जो साइड होता है वो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट ऑपरेंड, और ये वाला जो साइड होता है इधर हम लोग लिखते हैं क्या, राइट ऑपरेंड, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है वो हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल का नाम होता है, ठीक है ना। लेफ्ट ऑपरेंड में सिर्फ और सिर्फ आप किसी वेरिएबल का ही नाम लिख सकते हो, लेकिन जो राइट ऑपरेंड होता है इसमें आप किसी वेरिएबल का भी नाम आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आप चाहे तो कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकते हो, कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। मैं अगर एग्जांपल लूं तो मैंने क्या बोला कि लेफ्ट साइड में हम कोई हमेशा एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो वेरिएबल हो गया मेरा x सपोज है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू, अब x के सामने हम कोई वेरिएबल ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, हम यहाँ पे कोई y ले लेंगे, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बोला कि इस साइड आपका वेरिएबल ही रहेगा, लेकिन इस साइड आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, लाइक आप 10 + 20 लिख सकते हो, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन ऐसा ना लिख करके आप दो वेरिएबल्स का भी लिख सकते हो, लाइक y + z लिख सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप लिख सकते हो x + y भी लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर एक और एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, आप x + 10 लिख सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेशन आप बना लो, ठीक है ना। देन उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट क्या बोला कि आप कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हो, मतलब कांस्टेंट कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर लो, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है उस क्वेश्चन को समझने से पहले, ठीक है ना, कि जो लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड होगा वो हमेशा कोई वेरिएबल होगा, और वेरिएबल जो होता है वो एक स्टोरेज कंटेनर का काम करता है। जब भी आप इसमें कोई वैल्यू असाइन करोगे, इसमें जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी, जो पुरानी वैल्यू होगी, वो वैल्यू डिलीट होकर के नई वैल्यू स्टोर हो जाती है, क्योंकि एक वेरिएबल एक समय में एक ही वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है ना। जो राइट हैंड साइड की वैल्यू ऑपरेंड होता है उसमें हम लोग कोई वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। और तीनों का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया, ठीक है ना। चलिए, तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूँ और क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कॉपी भी कर लेता हूँ, ताकि मैं समझ पाऊँ, हम लोग समझ पाए कि यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे हो रही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या डिफाइन हुई भी, x की वैल्यू हो गई 10 डिफाइन हो गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 10। अब क्वेश्चन यहीं पर राइज हो रहा है कि x इज इक्वल टू x + 5 हो रहा है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू x + 5, x में वैल्यू है 10। देखिए मेरी बात को ध्यान रखिएगा, आपने जो क्वेश्चन में लिखा है ना कि ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे खोलता हूं, आपने लिखा है 10 इज इक्वल टू 10 + 5, ये ऐसा दिख रहा है, नहीं। आपका ये जो है ना, ये इंटरनली ये कैसे काम कर रहा है ये समझो। यहाँ पर जो x है, x यहाँ पर एक वेरिएबल है। मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है वो हमेशा एक वेरिएबल ही लिखते हैं हम लोग, और वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर का काम करता है। तो यहाँ पर जब आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया तो क्या होगा कि ये दोनों इवेल्युएट होंगे, ये दोनों की जो भी वैल्यूज होंगी वो इवेल्युएट होंगी। इवेल्युएट होने के बाद राइट हैंड साइड से वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाएंगे, यही आपका आंसर है।
ये जो है यहाँ पर आपका जो राइट हैंड साइड के जो एक्सप्रेशन है ये एग्जीक्यूट होंगे, इवेल्युएट होने के बाद ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होंगे, ठीक है ना। असाइन होने इन द सेंस कि यहाँ पे x की वैल्यू है 10, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, x प्लस 5, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 प्लस 5 क्या है हमारे पास 15, है ना। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या निकलेगा 15। तो ये 15 जो है असाइन होगा किस में, x में। x की वैल्यू क्या थी 10। तो हमने क्या बताया कि जब भी आप इस तरीके से लिखते हो, मैं यहाँ पे अभी ऊपर आपको बताया ना कि जब आप इस तरीके से आप लिखते हो तो राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होती है। असाइन होने का सेंस कि वो कॉपी होती है और जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी वो इरेज हो जाती है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 20 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने b की वैल्यू उसमें कॉपी कर दी, असाइन कर दी। इट मींस कि अब आप कभी भी इसमें a यूज करोगे ना तो a की वैल्यू आपको 20 ही मिलेगी, क्योंकि आपने उसको कॉपी कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर x प्लस 5 यानी 10 प्लस 5 जिसकी वैल्यू क्या निकल रही है हमारे पास 15 निकल रही है। तो ये 15 असाइन हो जा रहा है x में। दैट इज द रीजन वाई कि जो आपको x की वैल्यू मिल रही है वो 15 मिल रही है, ठीक है ना। वो आपको दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में इंटरनली ऐसे काम नहीं होता है। इंटरनली जो आपको मैंने अभी ऊपर बताया ना ये सारी चीजें, ये बिल्कुल ऐसे काम करता है। मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको यूज में ले सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस इसको कम कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन में आ जाइए, ठीक है ना। ये हो गया और यहाँ पर ये, ठीक है। तो अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसे समझ सको ठीक से, ठीक है। तो आई होप कि आपको आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। अगर आपके कोई दूसरे भी डाउट्स हो तो आप आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।